नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मकर राशि, जिनका मालिक स्वयं शनिदेव हैं, आज हम आपके बारे में बातें करने वाले हैं। आपको किस उम्र में मिलती है बड़ी सफलता, आकस्मिक धन लाभ योग होने के उम्र क्या है, और जीवन में अगर आप चाहते हैं सफल होना तो कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और क्या करें कि जीवन सफल हो जाए। साथ ही ये भी साझा करेंगे आपका व्यक्तित्व तो कैसा होता है, आपके जीवन के कुछ अनछुए पहलू जिससे शायद आप भी अनजान हो, आज हम आपसे ही आपको मिलाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो ये जो मकर राशि वाले होते हैं ना, आपका प्रतीक चिन्ह जो है वो बकरी का है, यानी पहाड़ी बकरा। और आप जीवन में हमेशा ही ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ी बकरा का मतलब ही होता है ऊंची से ऊंची चोटी तक पहुंचने वाला, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने वाले महत्वाकांक्षी होते हैं। हमेशा ही आप ये विश्वास करते हैं कि आगे बढ़ना है और बढ़ के ही रहना है, क्योंकि आपको पता है कि आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और यही चीज़ें आपको जीवन में सफल बनाती है, क्योंकि आप जोखिम लेना जानते हैं। आप में हर किसी का सम्मान करने की एक पॉजिटिव गुण है, और साथ ही आप कोई भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, आप एक संतोष भरा जीवन व्यतीत करते हैं, या फिर आप दिल से बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, जीवन में बहुत बार बहुत सारी चीज़ों के लिए व्यक्ति हाय हाय करते रहता है, ये चाहिए वो चाहिए। आपके पास वो नहीं होता, जो है उसी में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन हमेशा ही आगे की सोच रखते हैं। जितना है उसमें खुश रहने वाले, हमेशा ही कुछ अलग करने के लिए कोशिश करने वाले, और एकमात्र ऐसी राशि मकर राशि है जो एक वक्त पर दो काम आसानी से कर सकती है। कभी कभी वैसे तो आप थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी स्वार्थी होना गलत बात नहीं होती। बस सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और यही चीज़ें आपको सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। वैसे तो समाज में हमेशा ही आप चाहते हैं कि सबसे आगे आप हो और आप हर किसी को साथ लेकर चलें। अंदर से आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बाहर से भले ही लोग देखकर सोचें कि आप थोड़े से कड़क हैं, पर ऐसा होता नहीं है। और ज़रूरत के हिसाब से हर किसी के साथ लेकर ही चलते हैं। वैसे तो आपके स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव अगर स्वामी हैं और ऊपर से आपके ऊपर 7.5 ही चल रही है, अभी तो छाती पर चलनी शुरू हुई है, तो करीब करीब अभी है 7.5 साल, चूँकि 7.5 साल का ही होता है 7.5 तो ऐसे में आपको अभी से और 2025 तक तो कम से कम आपके ऊपर 7.5 ही है। तो ऐसे में 2025 तक शनिदेव आपके स्वामी हैं, उनको हमेशा ही सम्मान दें, उनका साथ आपको चाहिए ही चाहिए। वैसे तो आपके अंदर हमेशा ही ईमानदार होने के गुण होते हैं, आपके अंदर एक प्रभाव होता है, आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही ज़्यादा कड़ा मेहनत करने वाला होता है, और जीवन में आप सब कुछ अपने बलबूते प्राप्त कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो इस लायक आपको बनाते हैं कि शॉर्टकट में आप कभी न जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप समस्याओं में फंसते हैं। तो एक सीधी सच्ची लाइन पर अगर आप चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप आगे बढ़ के ही रहते हैं। आप हर क्षेत्र के जिस भी क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं उस क्षेत्र के महारथी होते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी कभी अहंकार आपको ले डूबता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। करियर की बात करें तो करियर यहाँ पर दुनिया में क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हो, ये आपकी मजबूत इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, और कदम कदम पर आप हमेशा ही ये प्रयास करते हैं कि आप सफल ही हों। असफल हो जाते हैं जिस दिन, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव फील होता है, और फिर से दोबारा उठकर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको सफल होना और सफल होना होता है।
वैसे तो असलियत से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन असफलताओं से प्रभावित भी नहीं होते। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ तो हर किसी को होगा। वैसे आप भरोसेमंद होते हैं, धैर्यवान होते हैं और वफादार होते हैं। यही चीज़ें आप में आपकी काबिलियत को और आगे बढ़ाती है, आपको महान बनाती है। थोड़ी सी कमज़ोरी होती है, और कमज़ोरी होता है कि कभी कभी आप स्वार्थी हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े से क्रूर हो जाते हैं, भाव विहीन हो जाते हैं, पर ये अक्सर नहीं होता, कभी कभी होता है। लेकिन अब हम अगर आपके करियर व्यवसाय की बात करें, फिर हम बात करेंगे किस उम्र में खुलती है आपकी किस्मत, क्योंकि करियर और व्यवसाय के बारे में जानना आपका हक है। तो आपको कौन से करियर में जाना आपको सूट करेगा। चूँकि शनिदेव आपके स्वामी हैं, तो आपको करियर, आप कहीं भी काम करें अपने दम पर सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं, क्योंकि सपनों को जीना आपको आता है, सपनों को साकार करना आपको आता है। आप नए रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते, आप बिना सोचे परखे हुए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। पर ऐसे जोखिम आप उठाते तो हैं, पर यहाँ पर थोड़ा खतरा होता है, पर कोई बात नहीं। वैसे आपको टीम वर्क करना भी पसंद आता है, और करियर के बनाने के लिए, सफल होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। भरोसेमंद इंसान तो होते हैं, लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग आपके भरोसे को तोड़ देते हैं, तब थोड़े से आप निष्ठुर या कठोर हो जाते हैं। ऐसे आप नॉर्मल बहुत अच्छे इंसान हैं, जिनके दिल में एक बड़ा सा, जिनके अंदर दिल होता है। वैसे तो आपके जीवन में अमूमन आप अपने बलबूते सुख साधन प्राप्त कर लेते हैं, और विश्लेषणात्मक जिज्ञासु मन आपका होता है, जो कि आपको बैंकिंग वाले क्षेत्र में सफलता दिलाता है, कानून वाले क्षेत्र में, यानी आप कोई भी चीज़ के तह तक जाते हो। प्रशासन में, प्रबंधन के क्षेत्र में आपके लिए बेहतर करियर का विकल्प होता है। वैसे आप चिकित्सा में भी जा सकते हो, विज्ञान, मीडिया, विज्ञापन, कला, फिल्म, इन क्षेत्रों में भी आपके लिए अच्छे चांस होते हैं आगे बढ़ने के। अपने अंदर छुपी हुई जो आपके काबिलियत है उसको बाहर निकालने के, लोगों के सामने आप अपने आप को प्रस्तुत करने का जो आप में एक जुनून है, वो यहाँ पर बखूबी आप अंजाम दे पाते हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों का जो व्यापार होता है, जो करियर होता है, आपका व्यवसाय होता है, ये शनिदेव, बुधदेव और शुक्र से काफ़ी हद तक देखा जाता है। अगर आपकी राशि मकर है तो यहाँ पर शनि, बुध और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब शनि कैसा है, बुध कैसा है, आपका शुक्र कैसा है, ये देख कर ही बताया जाता है कि आपको व्यापार करना है या फिर नहीं करना है। वैसे अमूमन ये देखा गया है कि जो मकर वाले होते हैं ना, लोहा के व्यवसायी हैं, आपका माइनिंग है, आप लोहे से कोई वस्तु का आप व्यवसाय करते हैं, जो भी करते हैं, आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, अब कोयला है, पेट्रोलियम है, और आप इन चीज़ों का व्यवसाय वगैरह करते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। अब आप चाहते हैं कि व्यापार में, व्यवसाय में सफलता मिले, इसके लिए आप व्यापार स्थान पर शिव जी की स्थापना जरूर करें, उन्हें रोज़ सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा, और आप आसानी से सफल भी होते चले जाएंगे। वैसे तो मकर राशि वाले, अब हम बात करेंगे, चूँकि आपके किस्मत के जो ताले हैं वो किस उम्र में खुलती है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी यही था। तो किस्मत का ताला, अभी तक हमने आपको बताया कि कौन से क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब जानते हैं किस्मत के ताले खुलने की सही उम्र क्या होती है मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, उम्र के 28, 37, 46, 55, यानी 28, 37, 46, 55, ये जो उम्र होते हैं ना, इस समय आप आम तौर पर ऐसा देखा गया है, अपने मेहनत से इस उम्र में आप आकस्मिक सफलता पाते हैं, आकस्मिक रूप से आपके जीवन में बड़े बदलाव आ जाते हैं, ऐसी संभावना इस उम्र में बनती है। यानी 28वें वर्ष में, 37वें वर्ष में, 46वें वर्ष में और 55वें वर्ष में, ये जो उम्र है, इस समय आप तरक्की करते ही करते हैं। वैसे आप अगर चाहते हैं कि जीवन में धन आता रहे, सुखी संपन्न रहें, चीज़ें बेहतर हो जाए, किस्मत का साथ मिलते रहे, तो हनुमान जी के शरण में रहिए, और रोज़ सुबह सुबह नहा धोकर हनुमान चालीसा पढ़िए। वैसे तो शुक्र आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल भी अदा करता है, क्योंकि उच्च पद भी शुक्र से ही मिलता है।
आपका मान प्रतिष्ठा भी शुक्र से मिलता है, आपका व्यवसाय में भी शुक्र जिम्मेदार होता है, अभी भी हमने बताया आपको। आपका मान सम्मान वाला पार्ट भी शुक्र से ही बेहतर होता है। और यहाँ तक कि आपका संतान कैसे होंगे, आपके संतान कितने होंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, ये भी शुक्र बताता है। आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, पढ़ाई लिखाई सब कुछ शुक्र ही देता है। तो ऐसे में मकर राशि वालों के लिए शुक्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ शुभ हो, आर्थिक रूप से आप सक्षम हो, आप मानसिक रूप से बेहद ही ज़्यादा जीवन में खुशियाँ आती रहे, तब आप क्या करेंगे, शुक्र की उपासना करना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी धन की कमी ना हो और मन मस्तिष्क भी आपका सही रास्ते पर चले, अब ऐसे में रात में सोने के पहले या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के पहले आपको ओम सुं शुक्राय नमः, ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको आपकी इच्छा 11 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार, जितना मर्जी उतने बार पाठ कीजिए। वैसे ये शुक्र को मजबूत करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं उम्र, जो हमने आपको बताया कि किस्मत के ताले कब खुलते हैं, अगर सही मायने में आपको चाहिए किस्मत का साथ, तो फिर कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही चाहिए। वैसे हर कोई पूजा पाठ व्रत त्यौहार करता है, लेकिन सही चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो राशिगत गुण है, जो आपके अंदर एक अलग, चूँकि हर ग्रह का, हर राशि का अलग तत्व होता है, एलिमेंट होते हैं, ग्रह होते हैं, तरंग होती है, और उसी से हमारा शरीर, हमारा जीवन चलता है। तो उसको अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो आसानी से ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं। वैसे तो मकर वालों के ना तो ज़्यादा मित्र होते हैं, ना ज़्यादा शत्रु होते हैं, और अगर शत्रु होते हैं तो ये शत्रु को दिमाग से परास्त कर देते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान होते हैं मकर वाले। और आपके लिए लास्ट में एक सलाह है कि राजनीति करने से बचिए। याद रखिएगा, राजनीति करने से बचिए। इधर की उधर, उधर की उधर, हम नेता बन गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बुरे फंस जाइएगा। फिर तो जीवन में जो आप आगे बढ़ने की आपकी चाहत है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, पैसे तो बहुत कमाते पर खर्चे बहुत हो रहे हैं, तब ऐसे में मकर राशि वालों, आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा खाने पीने की चीज़ें खरीद कर गरीब व्यक्तियों में दे सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपके रोजगार में कोई समस्या नहीं आएगी और आप जितना चाहते हैं उससे कहीं अधिक धन आ पाएगा। वैसे तो मकर राशि वालों को जीवन के आमतौर पर 35 से 40 वर्ष तक के उम्र में, यानी 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये जो उम्र होती है ना 5-6 साल की, इस समय आकस्मिक धन, आकस्मिक शोहरत, आकस्मिक रूप से मान सम्मान सब कुछ आपको मिल जाता है। थोड़ा सा अपने स्वभाव को ठीक रखिए, और 35 से 40 साल के बीच अगर आपकी अभी भी उम्र चल रही है तो यकीन मानिए, आप वैसे भी आपकी उतरती भी 7.5 तो आपको छप्पर फाड़ देकर ही जाएगी। तो मेहनत करने से मत घबराइएगा। वैसे भी शनिदेव कर्म के देवता हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।